हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और सांतत्व पढ़ा रहा हूं, आपको पता होगा चैप्टर 5, जिसमें दूसरा एक्सरसाइज शुरू हो चुका है। इसमें बहुपदी फलन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से इसमें साइन का जो फंक्शन होगा या तो एक्सपोनेंशियल मतलब e का जो फंक्शन होगा, है ना, e की पावर x, e टू द पावर माइनस x, इस प्रकार के फंक्शन है, उसके जो सांतत्व परीक्षण है इस एक्सरसाइज में करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। देके रखा है x इक्वल 0 पर निम्नलिखित फलन f(x) के सांतत्व की जांच करनी है आपको। जहाँ पे f(x) के दो फलन है, एक तो x अपान साइन 3x है जब x नॉट इक्वल 0, और दूसरा कंडीशन है 3 आएगा मान जब हम x का मान कितना रखेंगे 0। हमको लिमिट निकालना है। लिमिट के लिए हमको 3 कंडीशन, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। क्लियर? तो जो मैं कह रहा हूं उसी कंडीशन के आधार पर आपको करना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। हल करते समय आपको पता है कि हम x बराबर जो भी लिमिट है, जैसे यहाँ पर x बराबर 0 है, यहाँ पे देखिए लिमिट, उस पर h को जोड़ते हैं और इसको हम फलन पर रखेंगे। ठीक है, जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे उसी प्रकार करना है, x बराबर 0 प्लस h रखने पर। अब जब बोल के रखा है कि x का लिमिट 0 है, तब h का लिमिट कितना होगा? h का लिमिट भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब 0 रखेंगे तो h का मान 0 आएगा। क्लियर? हमको निकालना क्या स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 0, प्लस के लिए निकाल रहे हैं f(x) के लिए। तो करना क्या पड़ता है, जो भी आपके पास f(x) है, x की जगह हमको रख देना है 0 प्लस h। ठीक है ना, और यहाँ पे जो लिमिट है उसको चेंज करना है h टेंस टू 0। अब इसको हमको डायरेक्ट किस पे रखना पड़ेगा? फलन पे रखना पड़ेगा। फलन कितना है? x अपान साइन 3x। क्लियर? तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, x का मान है 0 प्लस h बटे साइन 3। ठीक है ना, यहाँ पे 3 कर दें और 0 प्लस h कर दें। साइन 3x होता है ना, इसलिए ऐसा हमने कर दिया। इसके बाद यदि देखा जाए तो इसका मान आएगा कितना, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे h बचेगा और नीचे साइन 3h बचेगा। अब इतना हो गया। अब इसके बाद अब 11th का लिमिट का फार्मूला लगेगा। वो कौन सा फार्मूला? तो देखिए, जो भी आपके पास ऊपर मान है वो नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर h है तो यहाँ पर h होना चाहिए, या कि यहाँ पर 3h है और यहाँ पर तो आपका कितना होना चाहिए? 3h होना चाहिए। ऐसे कंडीशन पे जो आपका x का मान यदि समान है और लिमिट पे h टेंस टू 0 है, तब उसका मान हो जाएगा 1। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। तो मैं करूँगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 रहने दूंगा, 3 का ऊपर गुणा करूँगा और जितना गुणा कर रहा हूँ उतना ही 3 का भाग कर दिया। अब इस पूरे का जो लिमिट है इसका मान हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 गुणे 1/3, कुल मिलाकर 1/3। अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला आपको बता दूं कि लिमिट यदि x टेंस टू 0 है और साइन x बटे x है तो इसका मान 1 होता है, या कि x बटे साइन x है तब पर भी उसका मान 1 होता है। आप इसको नीचे ले जाएंगे तो हर के हर में जाएगा, तो भी लिमिट h टेंस टू, यहाँ पर 3h है ना तो 3h बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि h का मान 0 है तो 3h का मान भी 0 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर 3h इसलिए बना दिए क्योंकि h बराबर यदि 0 दे रहा है तो 3h बराबर भी 0 देगा। जो यहाँ पे लिमिट है वो यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो सकता है आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन ये 11th का फार्मूला है। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, लिमिट का है जो साइन x बटे x का मान होता है 1। इतना ये फार्मूला आप याद कर लें। हो सकता है ये जब ऊपर हो, जैसे यहाँ पर x अपान साइन x कर दिया हमने, तब पर भी उसका मान 1 ही होता है। तो कंफ्यूज मत होना मेरे भाइयों। ठीक है, चलिए अपना पहला कंडीशन कंप्लीट हुआ, मतलब आपका कंप्लीट हुआ 0 प्लस h का। अब हमको क्या करना है, दूसरा कंडीशन। तो अब x बराबर क्या करेंगे, 0 माइनस h रखने पर, तो जब x टेंस टू 0 होगा तब हम कह सकते हैं h टेंस टू 0 होगा। तो लिमिट रख रहे हैं माइनस का, निगेटिव का, मतलब x टेंस टू 0 निगेटिव f(x) है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिएगा लिमिट h टेंस टू हो जाएगा 0 और x की जगह हो जाएगा 0 माइनस h। फलन पे रखिए, फलन पर जब रखेंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, x का मान 0 माइनस h बटे साइन 3 0 माइनस h। ये हो गया। क्लियर? चलिए आगे हल करें तो लिमिट हो गया h टेंस टू 0 हो गया, यहाँ पे माइनस h होगा, और यहाँ पर देखें स्टूडेंट साइन, ये ऋण है, ध्यान दीजिएगा।
तो ऋण 3h कर देते हैं। अब चतुर्थांश में साइन ऋण देता है तो साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। लिमिट h टेंस टू 0 h अपान, यहाँ पे माइनस है, माइनस सामने आ जाएगा। याद रखिएगा चतुर्थांश में साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 h अपान साइन 3h हो जाएगा। ठीक है ना। अगले स्टेप में वही करेंगे। यदि मैं कह दूं कि h का मान 0 है तो 3h का मान भी कितना होगा, 0 होगा। यहां पर 3 का गुणा कर दिया और जितना का गुणा किया उतने का भाग कर दिया। 3 का गुणा किया तो 3 का भाग कर दिया। क्यों? क्योंकि इसे फार्मूले पे बनाना है। अब इसका मान 1 हो जाएगा। क्लियर। तो 1 गुणे 1/3 कुल मिलाकर आ गया 1/3। अब एक चीज आपने देखा फलन पे, देखिए क्वेश्चन पे आप समझिए, क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आप समझ पाएंगे। जब x का मान 0 है, x का मान 0 है तो कितना आता है 3। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम f(x) का मान रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे तो कितना आता है 3। अब देखिए आपने क्या देखा कि लिमिट जब हमने रखा x टेंस टू 0 प्लस के लिए f(x) के लिए तो इसका मान 1/3 आया। फिर जब हमने रखा लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए तो इसका मान आया 1/3। दोनों बराबर हैं लेकिन f0 का मान क्या, ये 3 है, क्या 1/3 है? नहीं ना, तो नॉट इक्वल। अब जब तीनों बराबर हों तब तो संतत है, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है इसलिए दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन, जो भी दिया गया फलन है, दिया गया फलन किस पर स्टूडेंट, x इक्वल किस पर, 0 पर, क्या है, असंतत। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। दिया गया फलन x इक्वल 0 पर असंतत है। संतत कब होगा, जब तीनों बराबर होंगे, और जब तीनों बराबर नहीं है तो असंतत है। मैं आपसे कह रहा हूं इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लो। लिमिट देके रखा है, x टेंस टू 0 है, चाहे x बटे साइन x हो तब भी इसका मान 1 होता है, या लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन x बटे x है, इसका मान भी 1 होता है। ये दो फार्मूले लगने वाले हैं। तो अभी जैसे इसमें लगाया मैंने तो ये फार्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो फिर चलें अगले क्वेश्चन पर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है f(x) sin 2x अपान x। देखिए उल्टा हो गया, उस बार कितना था, x अपान साइन 3x। ठीक है ना, x अपान साइन 3x था, यहाँ पर साइन 2x अपान x। बाकी सेम प्रोसेस है, x इक्वल 0 पर हमको हल करना। ठीक है ना। चलिए तो हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, 0 प्लस h लेंगे। ठीक है ना। तो x इक्वल 0 प्लस h रखने पर जब x टेंस टू 0 होगा स्टूडेंट तो 0 रखेंगे तो h का मान भी 0 आएगा, इसलिए h टेंस टू 0 हो जाएगा। पहले अपन लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए f(x) के लिए, तो हम लिमिट चेंज कर दिए हैं x का 0 में, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा और x के जगह स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। क्लियर। अब फलन में मान रखेंगे साइन 2x अपान x में, तो x के जगह हम मान रखेंगे 0 प्लस h। ठीक है ना। तो रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट साइन है तो साइन रहने दीजिए, 2 है तो 2 और x के जगह 0 प्लस h कर दीजिए। नीचे भी आपका 0 प्लस h हो जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 रहने दीजिए, ऊपर बचेगा साइन 2h, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर h हो गया। अब हमने क्या बताया था, जितना थीटा ऊपर हो उतना नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 हमको लाना है, क्या लाना है, 2 लाना है। तो देखिएगा लिमिट यहाँ पर 2h टेंस टू 0 कर देंगे। फिर बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जो थीटा यहाँ होना चाहिए वो नीचे भी होना चाहिए, और मैंने नीचे 2 का भाग दिया है तो ऊपर 2 का गुणा कर देता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि h टेंस टू 0 है तो 2h टेंस टू 0 भी होगा। क्लियर। लिमिट अपना परिवर्तित कर दिए, क्योंकि ये थीटा ये थीटा ये थीटा ये तीनों बराबर होना चाहिए, तब इसका मान होता है 1। किसका, इसका मान क्या होता है, 1। 1 गुणे 2 बराबर आपका आ गया 2। तो पहला कंडीशन आपका क्लियर। पहले कंडीशन में आपने प्लस का लिया था, दूसरे कंडीशन में आपको क्या लेना, माइनस का लेना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ कि अब x इक्वल 0 माइनस h रखने पर, ठीक है ना, देखिएगा जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू भी कितना होगा, 0 ही होगा। देखिएगा रख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f(x) के लिए, तो जब लिमिट चेंज करूंगा स्टूडेंट तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, x के जगह हो जाएगा 0 माइनस h। फिर अपन लिमिट करते हैं
h टेंस टू 0 साइन 2x, तो x की जगह 0 माइनस एच और नीचे 0 माइनस एच हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 रहने दो, साइन ये देखिए माइनस है ना, तो माइनस 2h रहने दीजिए और नीचे माइनस एच। अगले स्टेप में फिर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा जो है माइनस बाहर देता है, तो साइन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यदि 2 नीचे गुणा किए तो 2 ऊपर गुणा किए और 2 यहां पर कर दिए, क्योंकि यहां पर लिमिट सेम होना चाहिए और निगेटिव पहले से था तो ऋण से ऋण क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास बचा लिमिट 2h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है ना। अब इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1, तो 1 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 2 आ गया। मतलब यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए fx का मान जो आया है वो 2 आया है। सॉरी, यहां पर समीकरण 1 था, यहां पर समीकरण 2 हो गया। पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब तीसरा कंडीशन आपका यहां पर देखें कि जब बोल के रखा है कि x का मान 0 रखेंगे तो आपका fx का मान कितना आता है, 1 आता है। बोल के रखा है ना, जी हाँ। तो तीसरा कंडीशन आपको यहां पर लिख देना है कि जब f 0 रखते हैं तो कितना आता है, 1, और समीकरण 3। अब देखिए आपका जो समीकरण 1 है इस पे 2 आया है, समीकरण 2 पे आपका 2 आया, लेकिन समीकरण 3 पे 1 आया। चूंकि तीनों बराबर नहीं है अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत नहीं है, अर्थात असंतत है। अब आप लिख सकते हो मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं कि अतः दिया गया फलन है ना, अतः दिया गया फलन असंतत है। असंतत है, क्यों असंतत है, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है। समीकरण 1 2 3 से, जिससे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये जो तीनों समीकरण है तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर होने चाहिए, है ना, इसलिए क्या है, दिया गया फलन क्या है, असंतत है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, देके रखा है बिंदु x इक्वल 0 पर निम्नलिखित फलन f(x) के सांतत्य की जांच कीजिए। f(x) इक्वल 1 माइनस कॉस x अपान x स्क्वायर है, जहां x नॉट इक्वल 0 है। 1/2 का मान आता है जब x इक्वल 0 रखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से समझना है क्योंकि इस पे और फार्मूले लग रहे हैं, तो उसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको कंडीशन क्या लगाना है, 0 + h। हल उसी तरह करना है, बस आपको जो फार्मूला यहाँ पे लगने वाला मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो x इक्वल 0 + h रखने पर, अब यदि x टेंस टू 0 तब मैं कह सकता हूँ h टेंस टू 0 होगा। एक ही लाइन पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि x जो लिमिट देके रखा 0 है, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो h का मान भी 0 के बराबर होगा। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए। चलिए लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंस टू 0 + f(x) के लिए कर रहे हैं, तो जब हम इसको लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। f जो है x के जगह हो जाएगा 0 + h, 0 + h हो जाएगा, ठीक है। फलन पे मान रखेंगे तो h टेंस टू 0 रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस x के जगह 0 + h कर देंगे, 0 + h कर देंगे। नीचे हो गया x स्क्वायर मतलब 0 + h का स्क्वायर, ठीक है। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां पर बचा स्टूडेंट 1 माइनस कॉस h बटे h स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस h का त्रिकोणमिति फलन मैंने पढ़ाया है, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तब आपको पता होगा कि यहां पर जो है 1 माइनस कॉस h का होता है 2 साइन स्क्वायर h/2 अपान h स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि यहां वर्ग है, नीचे भी वर्ग है, चलता है, लेकिन यहां थीटा का मान h/2 है और यहां h/2 नहीं है, तो यहां पर थीटा का मान समान नहीं है, जबकि हमको थीटा का मान समान करना है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको कि ऊपर जो है साइन h/2 का होल स्क्वायर है, जी हाँ, नीचे भी h/2 बनना चाहिए। तो h/2 का स्क्वायर बनाने के लिए हमको 4 की आवश्यकता है, तो ये 2 ऊपर था, हमने 4 का गुणा 4 का भाग कर दिया। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि h/2 का स्क्वायर, यहां भी h/2 होना चाहिए। अभी h स्क्वायर बस था,
तो h/2 करने के लिए हमको 4 लेना पड़ेगा, तभी तो h/2 का होल स्क्वायर बनेगा। कुल मिलाकर इसको 2 से यदि 2 काट दें तो आपके पास आने वाला है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1/2 बचेगा और ऊपर जो है साइन h/2, नीचे भी h/2 और इसका पूरे का स्क्वायर कर दें। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए। ध्यान ये रखना है कि जब भी यहाँ h/2 साइन लिमिट हो गया तो h/2 करेंगे तब पर भी 0 आएगा। कुल मिलाकर इसका मान जो आएगा 1 आएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि साइन थीटा/थीटा, थीटा का लिमिट यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्लियर, तो इसका मान आ गया 1/2, आपका पहला समीकरण आया। यहाँ पे आपको लिख देना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) के लिए मान आया 1/2, समीकरण 1 आ गया। क्लियर, ये आप अपना आया था किसके लिए, तो आया था प्लस के लिए। इसी के जगह अपन क्या करेंगे, माइनस के लिए करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से x इक्वल क्या करेंगे, 0 - h रखने पर। फिर वही यदि x टेंड्स टू 0 तो h टेंड्स टू भी कितना होगा, 0 होगा। इतना क्लियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, सीधे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) के लिए हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x के जगह कितना हो जाएगा, तो 0 - h हो जाएगा। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फलन पे रखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना है आपके पास, 1 - cos 0 - h बटे कितना है, x स्क्वायर है, मतलब 0 - h का स्क्वायर है। आगे हल करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - साइन -h होगा। क्लियर ना, और ये वर्ग हो जाएगा तो कुल मिलाकर h स्क्वायर आएगा। यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो कास है ना, कास माइनस थीटा प्लस देता है, तो 1 - cos h ही रहेगा। कुल मिलाकर यहां मैं कह दूं कि cos -h बराबर cos h होता है। चतुर्थांश में कास धन देता है, इतना ध्यान रखना। h स्क्वायर पहले जैसे हो गया ना, अब सेम वही करना। इसका फार्मूला था 2 साइन स्क्वायर h/2 बटे h स्क्वायर, ये होता है। मैं आपसे कह दूं इसमें 4 चाहिए और इसमें 4 में कर दिया, 4 का गुणा 4 का भाग। क्यों, क्योंकि इसको पूरे को वर्ग बनाना है। तो आपके पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 2/4 और साइन h/2 बटे h/2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 1/2 गुणे 1 बराबर 1/2। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f(x) का मान जो आया 1/2, इसको दे दिए समीकरण 2। और क्वेश्चन में दे के रखा था तथा कि जब हम x = 0 रखें तब जो f(x) का मान आता है वो किसके बराबर आता है, 1/2 के। अर्थात f(0) रखें तो आता है 1/2, ये समीकरण 3 आ गया। समीकरण 1, 2 और 3 से चूंकि आप यहां पर लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) का जो मान है 1/2 है, ये किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस f(x) के बराबर है, और ये f(0) के बराबर है। तीनों बराबर है। अतः दिया गया फलन x = 0 पर संतत है। ठीक है ना, तो ये मैंने साइन और कास के फॉर्मेट में आपको बता दिए। 3 क्वेश्चन है, काफी है। इसी तरह के क्वेश्चन जो भी हैं उनको लगाते रहें। अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा एक्सपोनेंशियल का आएगा, 2-3 क्वेश्चन उसके भी करा दूंगा। हर टाइप का क्वेश्चन कराता चलूंगा। चैप्टर 5 चल रहा है, इसके पहले जो भी वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप उसको भी देख लेंगे और अच्छे से लगाएंगे। कोशिश करें आप 100% लगाने की। सेम क्वेश्चन मैं आपको कई सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, लेकिन 100% पूरे क्वेश्चन तो नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप भी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर चलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।